79 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूर्व पाद की प्रधानता हो, समास पद अव्यय हो, उस कौन समास कहते हैं? ऑप्शन ए में तत्पुरुष समास, बी में अव्ययी भाव समास, सी में द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। तो 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न में है, में पर किस कारक की विभक्ति है? में मतलब में या पर किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए में अधिकरण कारक का है, बी ऑप्शन कर्ता कारक का है, सी ऑप्शन कर्म कारक का है, या डी ऑप्शन संबंध कारक का है। में और पर किस कारक का होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अधिकरण कारक का हो जाएगा। तो 80 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिंग, ऑप्शन बी में है वचन, ऑप्शन सी में कारक, ऑप्शन डी में शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसको शब्द कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन ए ठ, बी में त दिया हुआ है, सी में द, या डी पाप प। तो 82 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? ठ हो जाएगा। ठ यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए में संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी में मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी में सरल वाक्य, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 83 का सही ऑप्शन हो जाएगा सरल वाक्य, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 84 नंबर प्रश्न है, 84 नंबर, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लड़ना, बी ऑप्शन में ई, सी ऑप्शन में आई, या डी ऑप्शन में आनी। तो लड़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा? महेंद्र, अद्यपि, महेंद्र, या पृथ्वीश। तो 85 का सही आंसर क्या होगा? महेंद्र हो जाएगा। ये ऑप्शन 85 का सही होगा। चलिए अगला 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में नरक शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन ए नरकी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नारकीय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नरकत, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नरकुई। तो 86 का सही आंसर क्या होगा? नरकीय हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न, इसका ऑप्शन गायब है। 87 नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान किस काल के कवि हैं, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग बताइए भक्ति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं? क्या हो जाएंगे? भक्ति काल के। तो क्या हो जाएगा? भक्ति काल। आधुनिक काल नहीं होगा, भक्ति काल हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला 87 नंबर प्रश्न, रसखान किस काल के कवि हैं? देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वही प्रश्न है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आदिकाल, बी ऑप्शन रीतिकाल, सी ऑप्शन आधुनिक काल, डी ऑप्शन भक्ति काल। अभी बताएं तो डी ऑप्शन इसका भक्ति काल हो जाएगा सही। अगला 88 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नागरी लिपि शीर्षक किस पाठ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से कि अक्षर ज्ञान अक्षरों की कहानी से? कौन सा ऑप्शन होगा 88 नंबर प्रश्न का? क्या हो जाएगा? भारतीय लिपियों की कहानी, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला, चैन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेस और इंजीनियर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला 90 नंबर प्रश्न, नवद खाने का अर्थ होता है? क्या होता है? खाने खाने के स्थान, स्नान करने का स्थान, या प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान, या विचार विमर्श करने का स्थान? क्या हो जाएगा नौबत खाने का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला 91 नंबर प्रश्न, कोशिश का पर्याय शब्द क्या होगा? मजबूरी होगा, कुछ करना होगा, प्रयास लगातार होगा, या प्रयास होगा? तो कोशिश का मतलब क्या हो जाएगा? प्रयास हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला 92 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है?
निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी गुड़िया। तो सर्वनाम शब्द चुनना है, तो कौन सा शब्द सर्वनाम है जो किसी का बारे में बताया जा रहा है? तो आप यहाँ पर क्या है, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 93 नंबर प्रश्न। अधिकार शब्द का उपसर्ग है अ, अद, अधि, अधि। कौन सा हो जाएगा अधिकार शब्द का उपसर्ग? अधि जोड़ कार, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला 94 नंबर प्रश्न। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? पम जोड़ चम, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला 95 नंबर प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन एक में दिया हुआ है 1, 2, 3 या 4। वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 भेद हो जाएगा। कितने भेद? 3 भेद। चलिए अगला बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जलेबी छानना सीखना, या गपशप का आनंद लेना, या डींगे हाँकना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गपशप का आनंद लेना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला, वह वाक्यांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? मतलब किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 97 नंबर प्रश्न का उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 98 नंबर प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्री रूप क्या है? भगवान शब्द का स्त्री रूप क्या हो जाएगा? भागवती हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 99 नंबर प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न है, समझौता शब्द का प्रत्यय क्या है? ता है, अवता है, ता है या झौता है? समझौता का प्रत्यय मतलब पीछे, समझौता के पीछे जो प्रत्यय जुड़ा हुआ, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा औता, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? ए ऑप्शन सर्वनामी विशेषण, बी ऑप्शन संख्यावाच्य विशेषण, परिणाम बोध विशेषण या गुण विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए ये पूरा 100 प्रश्न आपका हो चुका है, और फिर मिलते हैं अगले सेट में।